श्री गुरु चरण शिकार का हाथ लगाया तो क्या बताए हो, बात पूरा हो जाएगा। ये शिकार मेरा है, नहीं आज से मारे जाऊंगा। यही शिकार मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगा। शिकार इसका शिकार पहले मैंने किया है और इस पर हक मेरा है। और सुनो मेरी बात, और यह है शिकार मेरा और इसको मारे हैं हमें। कौन है तो बोल। मैं महाराज माघोशी का पुत्र गौतम हूँ। तुम एक राजा के पुत्र हो, तो तुम्हें इतना बड़ा नाज है और शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए ये शिकार मेरी ही रियासत में है। तुम्हारी ही रियासत में है, तो तुम्हारा हो गया ना। अरे मैं भी इस रियासत का रहने वाला इंसान हूँ और जितना अधिकार इस शिकार पर तुम्हारा है उतना ही अधिकार इस शिकार पर मेरा भी है। देखता हूँ शिकार को कौन ले जाता है। शिकार को मैं ले जाऊंगा, ले जाओ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ठीक है, अगर
शिकार को हाथ लगाकर तुम देख। मैं हाँ तू चैलेंज देता हूँ। हाँ मैं चैलेंज देता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अगर तू चैलेंज देता है मैं भी चैलेंज देता हूँ। अगर तेरी मैंने तू बुलाया है अच्छा तो शिकार को यहाँ से मेरा हाथ जाकर दिखा। तो शिकार ले जाएगा शिकार, ले जाएगा शिकार। उठा शिकार करो, उठाओ। खैर मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम गोविंदा है। गोविंदा है? हाँ गोविंदा। खैर कोई बात नहीं है गोविंदा, तुमने मेरा हाथ तोड़ा है, मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। देखा जाएगा। जिस वक्त मेरे पिताजी देखेंगे कि मेरा कर्तव्य इस हाल में है, कुछ समय देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो यहाँ से नाम अंजाम की परवाह गोविंदा कभी करता नहीं है। और जाओ जाओ बता देना अपने महाराज से कि गोविंदा ने ये हश्र तुम्हारा किया है। जाओ बताऊंगा तो जरूर, कोई बात नहीं गोविंदा, मैं तुम्हें क्या देखता है? हम उसके साथे साथे आ रहे हैं, कहने चलो तुमका शिकार ठहरा लेके घुमाओ। शिकार? हाँ, चल शिकार का है वह जो मारे हो शिकार। वो एकदम देखे जैसा अपना रहा कि मादी ऐसा तो है नहीं जाती है। सुनो ऐ शिकार को ले चलो, इसको हम अपने बम को दिखाएंगे अच्छा और जब मेरी माँ देखेगी ना हाँ, तो बहुत खुश हो जाएगी। तो फाड़ चली। उठा इसको, ले चलते हैं माँ के पास। प्रसन्न हो जाएगी। पूरी कर दे दिया
अपने पिताजी से क्या बात करते क्या महाराज की जय हो। भाई गौतम जी आपका शिकार खोलने के लिए हाँ महाराज अभी वापस आए या नहीं? अभी तक वापस तो नहीं आए। चलिए के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज। बाबूजी बाबूजी देखा? ये तो कहा मेरे लाल और तुम्हें देख कर दिल बिकल है। तुम्हें देख कर दिल बिकल है हमारा, कहो और किसने है तुमको ये हाल किसने किया बेटा? और मेरे साथिया ये भारी हुआ है। 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 इसी को पिता ने ये भारी हुआ है। इसी को पिता ने बेटा बाबूजी हम शिकार खेलने के लिए गए थे। हाँ मैंने शिकार पर वार किया और वहां पर एक लड़का था जिसका नाम अपना नाम वो गोविंदा बताता था। अच्छा हाँ बाबूजी शिकार मैंने किया। पहले मैंने वार किया और वो बोल रहा था कि शिकार पर वार मैंने पहला किया है। उसी में बाप को न मानते हुए नोक झोंक हुआ और उससे बाबूजी मेरे सर पे खंजर का वार कर दिया। ये बात है क्यों? क्या नाम बताया उसका? गोविंदा। दरबारी इनको लेकर के जाओ, का इलाज कराओ, हम देखिए कुछ करते हैं। मंत्रीवर शिव महाराज चले जा बियाबान में, कोई गोविंदा नाम का लड़का है। जी महाराज उसको लेकर हमारे पास हाजिर करो। ठीक है महाराज। और महाराज मैं आपका और पक्का ताबे महाराज मैं आपका और पक्का ताबेदार और भाग सहित चलोगे और पकड़ूंगा सब। और भाग सहित पकड़ों से और जाऊंगा सब। हाँ महाराज आपका हक सलाखों पर है। आपका आदेश मैं पालन करूंगा। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ, गोविंदा को पकड़कर घर लेकर आऊंगा। जाओगे तो चला जाएगा, मैंने आपसे कहा कि जल्दी जाओ। वो ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ।
नहीं आ जाता है तब तक उसका इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज। आज खबर करो। ठीक है। हाँ तो कहानी को आपके साथ गोविंदा का। चलता हूँ अपनी झोपड़ी की तरफ और अपने माँ से मिलता हूँ। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि वो महाराज का द्वार गौतम है और वो महाराज के पास जाएगा और शिकायत करेगा तो महाराज जरूर ना जरूर कोई एक्शन लेंगे हम पर। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैं चलता हूँ अपनी माँ से मिलता हूँ, उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाएगा। कोई बात नहीं, मुझको अपने काम से मतलब है और दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा गोविंदा है क्या? हाँ मेरा नाम गोविंदा है। गोविंदा है। महाराज का आदेश है कि आपको पकड़कर थोड़ा दरबार में लाया जाए। यानी कि महाराज का आदेश हुआ है हाँ कि मुझे पकड़कर राज दरबार ले जाया है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी खुशी के साथ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो। सिपाहियों दांत पकड़ इसके हाथ में। हाँ बात नहीं, ये राजा का आदेश है। मैं भाग कर भी बच नहीं सकता क्योंकि ये रियासत उनकी है, इसलिए मुझे चलना ही होगा। ले चलो मुझे। ठीक है चलो। महाराज अपने सिंहासन में बैठे होते हैं, उधर से देखिए सेनापति मंत्री जी लेके आते हैं। देखिए क्या होता करें। मंत्री जी आए हैं अभी। मंत्री जी भी आए हैं। एक बात सूचित करो। इसके हाथ के हथेली खोल दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंदा है। आज क्या हुआ जब आप लोग बियाबान में थे, पूरी कहानी सच्चाई बताओ। शिकार के लिए हम लोग जंगल में गए। आज उधर से गौतम आया, इधर से हमारे बीच में शिकार था। वार दोनों का हुआ, शिकार हो गया, लेकिन इसमें जब कोई मान्य नहीं हुआ शिकार मैं ले जाऊंगा, शिकार मैं ले जाऊंगा, इसी बात को लेकर मारामारी हुई, जिसमें मेरे हाथों से गोविंदा घायल हुआ, चोटिल हुआ। इसके लिए मैं अपराधी हूं। आपको बताया था कि मैं राजकुमार हूँ, ये तो बताया होगा। वो तो बात में पता चली। अच्छा, क्यों आपका बेटा है, लेकिन राजन जो होना था वो हो गया। कानून को हाथ में ले लिया क्या? हाँ ये तो बात है। मंत्री जी, ज्यादा तो फांसी पर चढ़ाया जाए। ठीक है महाराज, अब व्यवस्था काल से होगा। राजा बोलो। फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ से मिलना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। इस समय कुछ भी नहीं, मैं सुनो फरियाद।
और कौन तेरा पिता है? बात का प्रदान मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है और हम लोग जंगल में रहते हैं। मेरी माँ का नाम रत्ना है और लकड़ी काट कर मेरा पेट पालन करती है, इसलिए मेरा पता है। क्या बताया नाम? रत्ना। रत्ना? मेरी महारानी का नाम भी रत्ना था, कहीं उसका लाल तो नहीं? नहीं, ये रत्ना का लाल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। हाँ बोलो। मैं इसी उड़ीसा शहर का रहने वाला हूँ और जंगल में विचरण करता हूँ। बहुत गरीब इंसान है, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मेरी माँ का नाम रत्ना है, मैं सत्य बतला रहा हूँ तुमको। मेरी बात सुनो। अगर रत्ना सच में है माता तुम्हारी, सच में है माता तुम्हारी, अगर रत्ना सच में है माता तुम्हारी, जाकर के ले आओ ऐसी। कोई निशानी ले आओ। अगर रत्ना तुम्हारी माँ का नाम है, जा करके कोई निशानी ले आओ, और नहीं साथ करना है धोखा। बोलो। मैं तुमसे वचन देता हूँ कि मैं जरूर जाऊंगा अपनी माँ के पास और कुछ न कुछ निशानी लेकर मैं पुनः वापस आपके पास चलूंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन अगर कोई निशानी लेकर नहीं आई, ये साबित नहीं हुआ कि तुम रत्ना के लाल हो, तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। निशानी मिले या ना मिले, मैं लौट कर तुम्हारे राज दरबार जरूर आऊंगा। चलो जाओ, हम इंतजार करेंगे। मंत्रीवर जी महाराज, अगर ये निशानी लेकर के आया तब तो ठीक, अगर निशानी लेकर के नहीं आया तो बेमौत मारा जाएगा। जी महाराज, अनपराध की फांसी दी जाएगी। हाँ, आइए हम इसके आने का इंतजार करेंगे। जी महाराज। ये तो काम बढ़िया हुआ। हमारे भैया गौतम भैया तुम्हारी हाथ आज इनके अगर निशानी न लाए तो इनके मांगे फांसी। इसकी बात निश्चित है। निश्चित अगर निशानी लाया तो कोई बात नहीं, ये बच जाएगा, यानी कि महारानी का बेटा होगा। अगर निशानी नहीं लाया उसकी मौत निश्चित है। सीधा से फांसी दी जाएगी उसकी। तो क्या बात है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? कहना ये चाहती हूँ कि
कि मैंने एक वचन तो मांगी, हाँ लेकिन अभी 2 वचन मेरे बाकी है। तो मैं वचन मांगना चाहती हूँ। आज फिर हाँ माँ, चलिए मैं भी तो जानू कौन सा वचन है, मांगिए। वचन ये मांगना चाहती हूँ, हमारा बेटा है जिसे ये ताज दे दीजिए। तुम्हारे बेटे के नाम राज और ताज कर दूं। हाँ महाराज। अच्छी बात है, वचन दिया है तो राज और ताज तो देना ही है। ठीक है, अपने बच्चे से पूछ लो राज और ताज लेने के लिए तैयार है या नहीं। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। बेटा बेटा बोलो माँ। बेटा मैं देख तेरे सर पर ताज देखना चाहती है बेटा। नहीं माँ, क्यों? शायद आपकी तरह सोच है। जब तक मेरे बाबूजी है और ये ताज अपने सर पर बांधू, ये कहाँ का गया है माँ? ये कहाँ का गया है? बेटा तू कैसे बाकी बातें करता है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी खातिर भाई जा रही हूँ और तू एक मानता नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन वो जो भी तो मेरे पिताजी है, हर बच्चे का ये कर्तव्य होता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना। ये मुझे नहीं चाहिए। बोलो। से रही निशानी के तौर पर से पहचान दे। ये तो वही कटार है जो मैंने जाते समय महारानी जी को दिया था। इसमें सिराज की मोहर लगी है और हमारा नाम भी लिखा है। ये आपको किसने दिया? मेरी माँ ने। आपकी माँ ने। मैंने बताया कि राज दरबार में मुझे बुलाया गया था हाँ। और मेरे हाथों से कुछ अन्याय हुआ, जिसके कारण महाराज मुझे फांसी देना चाहते हैं। और उन्होंने मैंने से बताया कि मैं रत्ना का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा अगर तुम सच में रत्ना के पुत्र हो तो जाओ कुछ निशानी लेकर आओ। तो मैंने मुझे तलवार दी। ये दिया है क्यों? हाँ। तो मेरे नूरे नजर में प्यारे बिसर और सच में तुम्हारा सदा लाल है। आजा मैं तुझको लगा लूं गले, तू सदा लाल है, तू सदा लाल है। आजा तुझको बेटा, तू मेरा ही लाल है। आज तूने साबित कर दिया। फरमान कैसे